नमस्कार, आपका डार्क एक्स मिस्ट्री में स्वागत है। आज हम एक पुरानी हवेली के बारे में सुनेंगे। रात के गहराते अंधेरे में शहर की एक पुरानी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटता है। कोई कहता कि वहां किसी की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि वहां से चीखें सुनाई देती हैं। रवि, जो एक पत्रकार था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकला। उसकी जिज्ञासा उसे उस हवेली की ओर खींच लाई जहां कोई जाने से डरता था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब रवि ने उस हवेली में कदम रखा। हवेली की टूटी हुई दीवारें, जर्जर खिड़कियां और धुंधली लाइटें, जैसे हवेली का हर कोना कोई कहानी बयां कर रहा हो। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, बेहद धीमी लेकिन तीखी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसके कदम और तेज हो गए। हवेली के एक कोने में उसे एक पुरानी टूटी हुई खिड़की दिखी। खिड़की के भीतर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने झांक कर देखा, एक पुराना कमरा, धूल से भरा हुआ, और वहां दीवार पर किसी महिला की धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर की आंखें मानो सीधे रवि को देख रही थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तस्वीर से नजरें हटाईं और पीछे मुड़ा। तभी एक कांपती हुई आवाज ने उसे रोक लिया। क्यों आए हो यहां? रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दी। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? जवाब में फिर वही हंसी गूंज उठी, और इस बार हंसी के साथ सिसकियां भी थीं। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दी। उसके पीछे किसी के कदमों की आवाजें थीं, तेज और करीब आती हुई। हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर हवा में अभी भी वही हंसी और सिसकियों की गूंज थी। अगले दिन रवि ने उस हवेली की खोजबीन की। पता चला कि कई साल पहले उसी हवेली में एक महिला की हत्या हुई थी, जिसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। रवि ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन उसकी यादों में वह हंसी और सिसकियां हमेशा के लिए बस गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।